करियर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटीएस एडमिशन 2026 के लिए अभी तक की टोटल 3 राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप सभी के लिए एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है जो कि स्पॉट काउंसलिंग का बचा हुआ है। यानी कि जिस भी कॉलेज में जो सीट बची हुई है उसके अंतर्गत आप वहां पर जा करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। और स्पॉट काउंसलिंग के लिए जो वैकेंट सीट है, यानी कि कौन से कॉलेज में किस स्टेट की कितनी सीटें रिक्त बची हुई हैं, उसके लिए उसका जो डेटा है वो भी डीजीटी की तरफ से जारी किया जा चुका है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया हुआ है कि कैसे आपको वैकेंट सीट का डेटा चेकआउट करना है। तो अगर आपने अभी तक वैकेंट सीट का डेटा नहीं चेकआउट किया हुआ है, यानी कि आपके टेट में कहाँ किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं वो आपने नहीं देखा है, तो आप बहुत आसान तरीके से अपना जो कि वैकेंट सीट का जो डेटा है वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको निमी ऑनलाइन एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा और यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है, जो कि अभी तक आप ये काम करते आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जो लॉगिन इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पर जो भी आपका लॉगिन डिटेल है, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके और कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और वहाँ पर अकाउंट लॉगिन होने के बाद स्पॉट काउंसलिंग के अंतर्गत आपको वैकेंट सीट का डेटा देखने को मिलेगा। वहाँ से आप अपने टेट का जो वैकेंट सीट है उनका डिटेल में जो सीट्स हैं उनकी वैकेंसी वो आप चेकआउट कर सकते हैं। किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के द्वारा हम बात करने वाले कि जो भी कैंडिडेट स्पॉट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं, क्या उनके लिए जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग चलेगी वो पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर चलेगी, यानी कि जो कैंडिडेट पहले वहां पर पहुंचेगा उसी को एडमिशन दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरा हम बात करने वाले हैं कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच या बाकी जो भी आपके पास आरक्षण का कोटा है, क्या उसका लाभ मिलेगा या फिर मिलेगा तो कितना लाभ मिलेगा। तो इन दोनों टॉपिक पर आज की इस वीडियो के द्वारा हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि स्पॉट काउंसलिंग के संबंध में अभी तक डीजीटी की तरफ से जो गाइडलाइन है वो जारी नहीं की गई है। यानी कि किस प्रोसेस के अंतर्गत आपका स्पॉट काउंसलिंग चलेगी उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही डीजीटी की तरफ से इसका जो डिटेल गाइडलाइन जारी की जाती है तो मैं एक वीडियो के माध्यम से बहुत आसान तरीके से आपको स्पॉट काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरा डिटेल्स में मैं सारी चीजें अपडेट आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर जो कि ज्वाइन किए रहें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो अभी आप लिंक उसका जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का है वो मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि जो स्पॉट काउंसलिंग चलेगी उसमें पहले आओ पहले पाओ का कितना रूल्स रहेगा, यानी कि क्या ये रूल्स के अंतर्गत ही आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो काफी सारे कैंडिडेट मुझे इस मैटर पर टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि पहले आओ पहले पाओ के प्रोसेस पर क्या स्पॉट काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर मैं आप सभी को आश्वस्त कर दूं कि पहले आओ पहले पाओ के प्रोसेस से कोई भी स्पॉट काउंसलिंग के अंतर्गत सीट अलॉटमेंट नहीं की जाएगी। अभी तक जितनी भी मेरे नॉलेज में काउंसलिंग चली है सीआईटीएस की, चाहे 2022 का ले लीजिए, 23 का, 24 का या 25 का या अभी 2026 का जो चलेगा, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आपको सीट अलॉटमेंट किया गया हो। जो भी सीट अलॉटमेंट आपको की जाएगी मेरिट के बेसिस पर ही की जाएगी। यानी कि स्पॉट काउंसलिंग के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट वहां पर रिपोर्ट किए रहेंगे उस कॉलेज में, जो अप्लीकेशन दिए रहेंगे, उन कैंडिडेट का मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसके बेसिस पर आपको सीट का अलॉटमेंट यानी मेरिट के बेसिस पर किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक और चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि जो भी आप कोटा लिए हुए हैं, जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच आदि जो भी कोटा आपने लिया हुआ है, इन कोटा का कोई आपको लाभ भी नहीं मिलने वाला है। यानी कि ये जो स्पॉट काउंसलिंग चलती है इसमें सारी सीटें जो है कि सामान्य कर दी जाती हैं, यानी कि किसी भी कोटा को आरक्षण न देते हुए जनरल तौर पर सभी का एक कंबाइन मेरिट तैयार की जाती है और उसमें जिसका मेरिट ज़्यादा होती है उसको सीट अलॉटमेंट किया जाता है। अगर इसका प्रूफ देखना चाहें तो मैं आपको 2025 का जो एडमिशन चला था स्पॉट काउंसलिंग का उसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। ये है एनएसटीआई मुंबई का जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी स्पॉट काउंसलिंग की, वो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ, जिसके अंतर्गत जो भी कैंडिडेट का कॉलेज अलॉटमेंट यहाँ पर किया गया वो मेरिट के अनुसार किया गया, जो कि देख सकते हैं 5 सीट टोटल वैकेंट यहाँ पर बची हुई थी। और इन 5 सीट को जो अलॉट किया गया है टॉप से जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जिनका मेरिट हाई है उन्हीं कैंडिडेट को 5 को जो है कि कॉलेज अलॉटमेंट किया गया है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, इसी तरीके से अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करें तो जो कि देख सकते हैं ये है आईटीओटी लखनऊ का। आईटीओटी लखनऊ में भी आप देख सकते हैं जो अलग अलग ट्रेडों की ये
स्पॉट काउंसलिंग की लिस्ट जारी की गई है। इसके अंतर्गत फीटर के लिए 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सॉरी, 2 कैंडिडेट को 2 सीट बची हुई थी, तो 58 और 57 पर जो कैंडिडेट थे उनके लिए यहाँ पर सीट यहाँ पर फीटर के अंतर्गत दी गई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी कोटा का आपको लाभ नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी आपको कैटेगरी आपको यहाँ पर किसी भी जो कि कॉलम में कैटेगरी आपको ऐड की हुई नहीं मिलेगी, यानी कि कैटेगरीज के बेसिस पर कोई यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं दिया जाता है। जो भी आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, मेरिट सूची तैयार की जाएगी, वो ओवरऑल जो मेरिट होगी आपकी जनरल के तौर पर, उसी के अनुसार जो कि आपको यहाँ पर सीटें आवंटित की जाएगी। कोई भी आपको कोटा यानी आरक्षण का लाभ किसी भी कैटेगरीज के लिए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। मुंबई का भी सेम यहाँ पर देख सकते हैं, मुंबई के केस में भी यहाँ पर आपको कोई भी कोटा अलग से आपको दिखा हुआ यहाँ पर नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, जिनका मेरिट हाई होगा उन्हीं को जो सीट होगी वो अलॉट की जाएगी, बाकी कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। तो मेरिट में आपको फाइट करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ मैंने ये भी क्लियर कर दिया आप सभी को कि पहले और पहले पाव का कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है। अगर कहीं से आपको कोई भ्रम फैला रहा है, कोई आपको अलग अलग व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़े हुए हैं और वहां से कोई इस तरह की बातें कर रहा है, तो वो बेबुनियाद है। इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी स्पॉट राउंड की, उसके संबंध में मेरे चैनल पर, कैरियर सेटअप के चैनल पर, आपको हर अपडेट आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलेगी, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप कहीं पर भी किसी भी चीज़ को लेकर के डाउटफुल ना रहें, कैरियर सेटअप पर भरोसा बनाए रहें। सारी चीज़ें आपको लगातार अपडेट मिलती रहा करेंगी।